श्री राधा रमनो विजय श्री पंडित मैया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? रुचि अग्रवाल जी, आप सभी का निमाई पाठशाला की श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि आज की जो क्लास 5 बजे थी, आपको सत्य बताऊं तो कल श्री ठाकुर जी का, हमारे प्रिय रमन जी का पाठोत्सव है और हम सभी बालक उनके पाठोत्सव की तैयारी में लग रहे थे। और कब 3 से 4 से 5 से 6 बजने वाले हो गए, हमको समय का पता ही नहीं चला। और जैसे ही समय का पता चला तो हमने तुरंत उस मैसेज को डाला, इसलिए कान पकड़ के हम क्षमा चाहते हैं कि हम उसकी व्यस्तता में, ये बिल्कुल हमारे स्मरण से ही उतर गया कि आप लोगों की सेवा में भी मुझे उपस्थित होना है। तो आइए अविलंबित रूप से, ऐसे भगवान बार-बार परीक्षा लेते हैं कि जिस समय पर हम जो चीज़ अपेक्षा करते हैं, अगर कभी-कभी हमने वो उस समय नहीं मिले, तो हम में से कितने धैर्यवान हैं कि अगर कुछ समय बाद उसकी प्रतीक्षा करने के बाद भी वो चीज़ हमें मिल रही हो, तो कितना धैर्य हम लोगों में है कि हम पुनः उससे जुड़कर उसका लाभ लेंगे। तो आप सबकी इस डेडिकेशन के लिए, पेशेंस के लिए आप सबको खूब-खूब ठाकुर जी से आपके लिए प्रार्थना। आइए अपने-अपने नेत्रों को बंद करके, अपने हाथों को जोड़कर श्री राधा रमन देव जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रिया रमण देव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वामन भगवान की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी का मैं पुनः आज की इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज बड़ा ही विलक्षण दिवस है आज, क्योंकि श्री राधा रमन जी में सदा उदया तिथि को ही मान्यता दी जाती है। तो आज उदया तिथि के रूप में जो परिवर्तिनी एकादशी है वो विद्यमान रही, और आज के दिन ही वामन भगवान का प्रागट्य उत्सव भी है, वामन जयंती है। तो इसे विजया महाद्वादशी, मतलब आज का जो व्रत है, जितना आपको पुण्य एक एकादशी व्रत को करने का प्राप्त होता है, उसको अगर सहस्त्र कोटि, मतलब 1000 गुना उसको बड़ा कर दिया जाए, उतना पुण्य लाभ आपको आज किया हुआ व्रत, आज किया हुआ भजन आपके जीवन में अनंत कोटि होकर लगता है। तो आप सभी, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से अपने आज की दिनचर्या को व्यतीत कर रहे होंगे, और आज ही कक्षा का भी लाभ मिल रहा है, तो हमको भी और आपको भी भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रमाण है कि श्री राधा रमन लाल जी हम सबसे खूब प्रसन्न हैं और अपनी सेवा हमें प्रदान करना चाहते हैं। तो
आज हम कक्षा में प्रवेश करें उससे पूर्व हम जो क्विज लेते हैं 5 क्वेश्चंस का, वी विल क्विकली टेक दैट। जिसको बोला जाए केवल और केवल, मेरी प्रार्थना है वो ही अपने आप को अनम्यूट करें। मेरा प्रथम प्रश्न है स्वाति राजपुरोहित जी से। आप मुझे बताएं कि जब अर्जुन ने युद्ध का चिंतन किया तो किस प्रकार के भाव श्री कृष्ण को अर्जुन में देखने को मिले? वो अर्जुन अर्जुन ने बोला कि मेरा उनका शरीर ना कांपने लगा, उनकी त्वचा जलने लगी और उनके रोंगटे खड़े होने लगे और उन्होंने कहा मैं खड़ा होने में समर्थ नहीं हूँ, मेरा धनु गांडीव भी मेरे हाथ से सरक रहा है। बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल राइट राधे आंसर। राधे। अर्जुन ने इस प्रकार के वचन कहे भगवान श्री कृष्ण ने, कृष्ण से। मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है अमित जी से, राधा रमन दास जी से। अमित जी बताइए कि युद्ध का चिंतन करके सॉरी, क्या अर्जुन विजय की कामना कर रहा था? अनम्यूट करके बेटा। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। जी नहीं, वो ना वो युद्ध को छोड़ के जाना चाह रहा था और कह रहा था कि मतलब हमें युद्ध करने से क्या प्राप्त करेगा, मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसे अपने सगे संबंधियों को मारने के बाद भी अगर हमें ये राजपाट मिलता है तो हमें ऐसे राजपाट का क्या फायदा। अद्भुत बेटा, वेरी वेरी गुड। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन व। अमित जी बहुत सुंदर तरह से आपने उत्तर दिया, वेरी गुड। मेरा तृतीय प्रश्न है श्री राधा रमन लाल निहारिका पटेल जी से। आप बताएं बेटा, युद्ध के लिए अर्जुन ने किस किस का दर्शन किया? युद्ध करने से पूर्व अर्जुन को किन किन के साथ युद्ध करना है, उस उनमें अर्जुन ने किस किस सगे संबंधियों को देखा? राधे श्याम भैया। राधे राधे बच्चे। अर्जुन ने पितामह, अपने हम्म। मामा श्री और भाई बंधुओं को देखा। और आचार्यों को, मामाओं को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, सुहृदों को, ससुरों को, इस प्रकार से कितनों के दर्शन अर्जुन ने किए, जिसको देखने के बाद उनका जो उत्साह था जो युद्ध करने का वो बिल्कुल शून्य हो गया। मेरा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है संध्या दत्ता जी से। बेटा, अर्जुन लड़ने से क्यों भ्रमित हो रहे थे? अर्जुन, राधे राधे माँ, अर्जुन लड़ने से इसलिए भ्रमित हो रहे थे क्योंकि उनके सामने उनके परिवार के सभी जन थे, तो उन्हें राज्य की भी कोई कांक्षा नहीं थी। तो अपने सभी परिवारजनों को देखकर वो डर रहे थे कि मैं अपने परिवारजनों के खिलाफ कैसे खड़ा होकर उनका वध कर सकता हूँ, और इसमें क्या सुख होगा अपने ही सभी परिजनों को खत्म कर। वेरी गुड, आप सब कमाल कर रहे हो, इतने सुंदर उत्तर मिल रहे हैं हमको तो बहुत बहुत आनंद हो रहा है। क्या बात है। आज की क्विज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है रेणु वर्मा जी से। रेणु वर्मा जी बताइए, सहदेव द्वारा बजाए हुए शंख का क्या नाम था? नेहा दुबे जी बताओ। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। सहदेव जी द्वारा बजाए हुए शंख का नाम मणिपुष्पक था। वेरी गुड बेटा, मणिपुष्पक। क्या बात है, आप सबके लिए आज मैं ताली बजाना चाहती हूँ, इतने सुंदर उत्तर आप सबने दिए। आइए अब विलंबित रूप से हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से, यही दृढ़ता चाहिए, यही डेडिकेशन चाहिए भगवान के इस अद्भुत ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए, जो आप सबने मुझे बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। अगर आप इसी तरह आप इसको जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से घर पे भी उसका पाठ करेंगे, तो मैं निश्चित कहती हूँ जो भी संशय आपके इस मनुष्य जीवन को लेके आपके जीवन में उपस्थित है, भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी के माध्यम से उसका निवारण निश्चित रूप से करके आपको अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करेंगे। तो हम सब बिल्कुल इसी प्रकार डेडिकेटेड होकर ही इस भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें। आइए आज हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आप सबकी स्क्रीन में तो आज की कक्षा का प्रथम श्लोक है वो दिखेगा।
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो येषाम अर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थितः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। इसमें जब इसका अनुवाद, इसका जो शब्दार्थ है नह, नह मतलब हमें, ये शाम जिनके, अर्थे लिए, राज्यम राज्य, भोगा भोग, च और सुखानी सुख आदि, कांक्षितम आकांक्षा अभीष्ट है मतलब जिनके लिए हम चाहते हैं, ते वे ही, इमे ये सब, धनानी धन, च मतलब और, तथा प्राणान जीवन की आशा को, त्यक्त्वा त्याग कर, युद्धे युद्ध में, अवस्थित खड़े हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भगवान ये कैसा संशय है कि जोगों के लिए मैं युद्ध करके इस राज्य को जीतना चाहता हूँ, वो ही लोगों का सुख, उन लोगों की सुरक्षा उस राज्य के माध्यम से मैं उन्हें देना चाहता हूं। पर आज जो सत्य परिस्थिति है वो क्या है कि वो ही लोग जिनकी मैं सुरक्षा करना चाहता हूं, वो ही लोग जिनको मैं सुख देना चाहता हूं, जिनके लिए मैं राज्य को बचाना चाहता हूं, वो ही यो लोग युद्ध में मरने के लिए, लड़ने के लिए तत्पर खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं राज्य किसके लिए बचाऊं, जिनके लिए बचाना चाहता हूं वो तो युद्ध करते समय मर जाएंगे, तो जब वो ही नहीं बचेंगे तो मैं इस राज्य को बचा के क्या करूंगा। इस राज्य की मुझे तो कोई अपेक्षा नहीं है, मैं राज्य के लिए लड़ूंगी तो अपनी प्रजा के लिए लड़ूंगा, पर वो ही प्रजा जिसका सुख मैं चाहता हूँ वो मेरे पीछे युद्ध करने में खड़ी है, और जब युद्ध प्रारंभ होगा तो इन की भी कितनों की मृत्यु हो जाएगी। कि हाँ, तो किसी भी तरह लाभप्रद है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनकी हम सुरक्षा करना चाहते हैं, उन्हीं को ही हम युद्ध के मैदान में खड़ा कर दें। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। जिनको मैं धन देना चाहता हूँ, जिनका मैं ध्यान, वो ही सबका त्याग कर मरने के लिए, युद्ध करने के लिए इस भूमि पर तत्पर हैं। आइए अगले श्लोक में देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रा श्यालः संबंधिनस्तथा। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रा श्यालः संबंधिनस्तथा। अगर इसका हम संधि करें, आचार्यः पितरः पुत्रः तथा एव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनः संबंधिनः तथा। तो इसका अर्थ क्या हुआ शब्द का। आचार्य मतलब आचार्यजन, गुरुजन, पितरः ताऊ चाचे, पुत्रः बच्चे लड़के, च और, तथा एव उसी प्रकार, पितामह दादे, मातुलः मामे, श्वशुरः ससुर, पौत्रः पौत्र, शाला साले, तथा और भी संबंधिनः संबंधी लोग। यहाँ अर्जुन क्या बता रहे हैं कि कौन, किनके लिए अर्जुन इस राज्य को जीतना चाहते हैं, पर कौन कौन खड़े हैं। एतान हन्तुम इच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। एतान हन्तुम इच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। एतान न हन्तुम इच्छामि ज्ञत अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। मधुसूदन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करते हुए कह रहे हैं अर्जुन, ज्ञतः मारने पर, अपि अथवा, त्रैलोक्य राज्य से तीनों लोकों के राज्य के, हेतु लिए
अपि भी एतान इन सबको हंतुम, हंतुम मतलब मारना, न नहीं इच्छामि चाहता, मही कृते पृथ्वी के लिए, तो न नु किम कहना ही क्या। तो अर्जुन कह रहे हैं हे श्री कृष्ण, जरा ध्यान से देखिए, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह मतलब दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। अर्जुन कहते हैं अगर युद्ध ये करना चाहते हैं तो मैं बिना युद्ध करे, बिना कुछ करे खड़ा हूं, ये मुझे मार दे, मेरे लिए ये ज्यादा श्रेष्ठ है। पर इन सबको मैं राज्य के सुख के लिए मार दूं, ये मुझसे कदापि कदापि नहीं हो पाएगा। ये लोग मुझे मार दें, ये ज्यादा श्रेय है। हे मधुसूदन, मुझे त्रैलोकी की मतलब तीनों लोकों की राज्य भी मिल जाता तो भी मैं इनको नहीं मारता, तो फिर केवल पृथ्वी लोक के इस राज्य के लिए मैं इन्हें मारने का सोच भी नहीं सकता। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, चाहे कोई मुझे तीनों लोकों की संपत्ति दे दे, फिर भी मैं अपने सगे संबंधियों मार्ग में नहीं चाहते। संबंधी जो मेरे दूसरी ओर लड़ने के लिए तत्पर खड़े, अगर वो हर हाल में युद्ध करना ही चाहते हैं तो आप इन्हें कह दीजिए कि वो युद्ध प्रारंभ करें और आकर मुझे मार दें, क्योंकि उनके हाथों द्वारा मरना मैं ज्यादा अपनी गति के लिए श्रेष्ठ मानता हूं, कि अगर मैं उन्हें मारूंगा तो मेरी गति बहुत ही खराब हो जाएगी। तो कह रहे हैं किसी भी हाल में, किसी भी लोभ में, किसी भी लालच में मैं इस अपने सगे संबंधियों को मारना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता। आइए अगले श्लोक की तरफ देखें। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। निहत्य धार्त राष्ट्रान नह का प्रीति ही स्यात् जनार्दन, पापम एव आश्रेत अस्मान हत्वा एतान आततायिनः। जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करते कह रहे हैं, धार्त राष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मार कर न हमें क्या का मतलब क्या प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोल रहे हैं क्या धृतराष्ट्र के पुत्रों को, अपने ही भाइयों को, अपने ही संबंधियों को मारकर क्या किसी भी तरह से हमें प्रसन्नता हो सकती है। एतान इन आतताइयों को हत्वा मारकर अस्मान हमें पापम पाप एव ही आश्रित लगेगा। अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमें इस जीव भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपसे ही सीखा है कि अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर वो गलत कर रहा है तो उसे देखकर हमें भी गलत करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत है तो उस गलती का जो अपराध है वो तो वो स्वयं ही भोगेगा। पर अगर उसको देखकर हम भी अपराध करेंगे तो जो हमने अपराध किया है उसको हमें स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। अगर ये अर्थ नहीं है कि अगर हमने किसी को देख के कुछ गलत काम किया और फिर हम भगवान से कहें भगवान मैंने तो किया नहीं, वो तो श्रेया ने करा, प्रभाव में आके मैंने भी कर दिया, तो जो अपराध है वो आप मेरे खाते में नहीं श्रेया के खाते में लिखना। तो भगवान क्या करेंगे, श्रेया वाला भी आपके खाते में लिख देंगे, और जो आपका है वो भी आपकी। पर आप सही कार्य करो, आप सही चलोगे तो वो आपकी गति के लिए अच्छा है। पर अगर कोई गलत कार्य करता है तो वो उसका निजी हिसाब किताब है, जो भगवान बड़े ध्यान से जिसको देखते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भगवान आपने ही तो कहा है कि अगर कोई आतताई, अगर कोई अपराधी कोई गलत काम करे तो हमें उसको देखकर क्या गलत काम करना चाहिए।
तो यहाँ अर्जुन पहले क्या कह रहे हैं, देखो अर्जुन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भगवान के सामने व्यक्त कर रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं अरे ये तो मेरे पुत्र पौत्र, मेरे दादा मामे ससुर हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, इनसे तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ, इन्हीं के लिए तो राज्य जीतना चाहता हूँ, उनको कैसे मार सकता हूँ। दूसरे क्षण क्या कह रहे हैं कि ये अपराध कर रहे हैं, इस युद्ध को लड़ने से जिनको भी ये मारेंगे उनका जो अपराध होगा ये स्वयं के सिर पर लेंगे। पर मैं अपनी दृष्टि से अपने विवेक से इस बात को समझ सकता हूं कि किसी को भी मारने से कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं, इस धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, इनको मारने से क्या हमें किसी भी तरीके से हमारा कल्याण होगा। अगर किसी गलत इंसान को गलत गलत करते देख हम उससे ज्यादा गलत करें तो ये तो हमारे लिए ही हानिकारक होगा, किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होगा। तो भगवान अर्जुन इस समय इतने कंफ्यूज्ड हैं कि किसी भी तरह बस कृष्ण कह दे हाँ अर्जुन तुम मत लड़े। क्यों, अर्जुन उनके सामने हर चीज बोल रहे हैं, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, गांडीव गिर रहा है, मेरा जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका है, ये मेरे सगे संबंधी हैं पर ये आतताई भी हैं, ये अपराधी भी हैं। अर्जुन हर तरह की खिचड़ी पकाकर श्री कृष्ण के ऊपर फेंके जा रहे हैं कि कोई ना कोई तो मेरा ऐसा कारण होगा जो श्री कृष्ण को लॉजिकल लगेगा और श्री कृष्ण मेरी इस अपील को एक्सेप्ट करने में प्रसन्नता से एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए आज के विश्राम श्लोक में पंचम श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् मतलब अतएव, मतलब जो संपूर्ण बात अर्जुन कह रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए माधव हे कृष्ण स्वबान्धवान अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को हंतु मारने के लिए वयम हम न अर्हा, अर्हा मतलब योग्य नहीं है, स्वजनम योग्य नहीं मतलब क्योंकि स्वजनम अपने ही कुटुंब को हत्वा मारकर कथम कैसे सुखिनः सुखी श्याम होंगे। अब अर्जुन ने एक नई बात भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी। अर्जुन ने बोला कि हम पांडु पुत्र और हमारे भाई जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं हम सब एक ही कुटुंब के हैं और हर व्यक्ति का ये सदा परिश्रम रहता है, लक्ष्य रहता है कि अपने कुटुंब की वृद्धि हो। कहते हैं ना कि एक पुत्र होगा अगर परिवार में तो परिवार की वृद्धि होगी, परिवार का जो वंश है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इस समय जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को एक नया तर्क दे रहे हैं कि भगवान व्यक्ति जीवन में हर कार्य करता है अपने कुटुंब को बचाने के लिए, पर अगर मैं इस युद्ध को करने के लिए हामी भरता हूं तो एक तरह से तो मैं अपने ही कुटुंब के लोगों की हत्या कर रहा हूं। और अगर मैं अपने ही कुटुंब के लोगों को मारूंगा तो इसका क्या अर्थ है कि मेरा जो कुटुंब है वो माइनॉरिटी में आ जाएगा, और जब मेरा कुटुंब माइनॉरिटी में आ जाएगा तो जो अन्य राज्यों के जो राजा हैं वो हम पर आएंगे, हमसे युद्ध करेंगे और हम पर विजय प्राप्त करके हमारा राज्य जो है, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं तो अन्य राज्य के राजाएं हमारा जो राज्य है उसको हमसे छीन लेंगे। तो अब भगवान श्री कृष्ण के सामने एक नया ही तर्क अर्जुन ने रखा कि हमें अपने कुटुंब की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने परिवार के जनों की रक्षा करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो परिवार है वो बढ़ता चले जाए। इसीलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए क्या हम योग्य नहीं हैं, हमें अपने कुटुंब के जनों की हत्या करने का बहुत बड़ा अपराध लगेगा, क्योंकि हे माधव कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हों। अब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन एक्सप्लेन करेंगे आगे के श्लोकों में कि कैसे कुटुंब अगर माइनॉरिटी में चला जाएगा तो जो अलग राज्य से राजा आएंगे वो जो इस कुटुंब की बची हुई स्त्रियां हैं उनका शोषण करेंगे, और फिर वर्ण संकर के कारण जो पूरा हमारा जो ये सीड है हमारे इस परंपरा का वो पूर्णतः
नष्ट हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन एक्सप्लेन करेंगे आगे के श्लोकों के, जो कि हम अगले हफ्ते, जिन्हें हम कक्षा में लेंगे। आइए जल्दी से पांचों श्लोकों का हम उच्चारण करें। येषामर्थिकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। श्री राधा रमण चरण अर्पणमस्तु। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए, हमने प्रथम जो अध्याय है उसका पाठ नहीं किया था, केवल जिसका नाम लिया जाए वो जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें, फिर हम श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की ओर बढ़ेंगे। सुदेश पंजेता जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि वो प्रथम श्लोक से प्रारंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच। बस दिव्य जी, दीपिका जी। संजय उवाच। जल्दी जल्दी बेटा। हाँ माँ। दृष्ट्वा तु पाण्डवानि त्वं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यं सा च वचनम् अब्रवीत्। बहुत सुंदर बेटा। रेणु वर्मा जी। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महितिं च महितीं नहीं, महतीं। महती चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और प्रयास करेंगे मैया। आंचल जी। अत्र शूर। हरे कृष्ण मैया। अत्र शूर महेशवासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्चे द्रुपदश्चे महारथा। बच्चे चे नहीं, च। ओके। विराटश्च द्रुपदश्च। जी भैया। ओके, बहुत सुंदर। गुरनेक जी। दृष्टकेतुष। दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्तोऽन्ति भोजश्च शैब्यश्च प्रपुंगवः। वेरी गुड बेटा। तान्य गुप्ता जी। युधामन्युष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बहुत सुंदर। संगीता सनातनी जी। राधे राधे भैया। राधे राधे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायकानां द्विजोत्तम। सैन्यस्य तम बेटा, तम। द्विजोत्तम। द्विजोत्तम नायकानां सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि। संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। मानसी जी। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। Phenomenal उच्चारण बेटा, very very good. दिव्यानी, I was looking for you in the class in the beginning. बच्चे नेक्स्ट श्लोक बोलो। अन्ये च। अन्ये च वस्त्र संपाते प्रहरणा सर्वे नाना नाना शस्त्र सर्वे युद्ध विशारदा। वेरी गुड बेटा। पारुल उपाध्याय जी। राधे श्याम मैया।
पर्याप्तं राधे राधे बेटा। तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिज्ञेतेषां बलं सुपर भीमाभिरक्षितम्। उच्चारण बेटा, वेरी वेरी गुड। तुलसी। राधे श्यामा। राधे राधे बच्चे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। वेरी गुड बेटा। सौम्य पराशर जी। वेरी गुड तुलसी। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान्। वेरी गुड उच्चारण, क्या बात है। पूनम जी। राधे राधे मैया। ततः शंखश्च राधे राधे मैया। भैर्यश्च पणवाणक गोमुखा सहे सेवा भयनियंत शब्दस्तमुलो भवत। सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलो शब्दस्तमुलो भवत्। भवत। थोड़ा धीरे धीरे गाएंगे मैया तो उच्चारण ठीक आएगा, ठीक है। जी मैया। वंदना जी, आहूजा जी। आज लाली कहाँ है? मैया थोड़ा सा आ का उच्चारण है जो कि नहीं है ठीक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधवा नहीं है, माधवः पांडवश्चैव, पांडवाश भी नहीं है, पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। सुंदर प्रयास मैया, वेरी गुड। दीपिका जी। अनंत। पांचजन्यम ऋषि अनंत विजयम सॉरी सॉरी, राजा 5 जन्यम। कुंती पुत्रो दीपिका जी 5 युधिष्ठिर। जन्यम पहले। हाँ, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पांडुं दद्म्यो महाशंकं भीमकर्मावुकुद्धर। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। दीपिका जी जो लाली के संग बैठी हैं। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। सुघोष मणिपुष्पकौ पूरा श है बेटा। नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। रश्मि रेखा दास जी। राधे राधे मैया। जी राधे राधे। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटश्च शात्यकीश्च पराजितः। वेरी गुड मैया, बहुत सुंदर। अंजलि सिंह जी। द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वसा पृथिवीपते सुभद्रश्च च महाबाहु शङ्खं दद्मु पृथक् पृथक्। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक। प्रिया यादव जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैया वो मुझे ना बुखार आ रहा था 2-4 दिनों से, तो मैंने याद नहीं किया, माफ कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास बच्चों में। याद नहीं करना, आपको पढ़ना है, सिर्फ बुक से पढ़ सकते हो आप। उच्चारण आपको आता है? बाहर हूँ तो मेरे पास भगवत गीता। हो जाओ, ऐसी हमारी प्रार्थना बेटा। और मोनिका जी। राधे राधे मैया। राधे राधे। सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो बहुत सुंदर। रुचि रुचि अग्रवाल जी। साक्षी मुट्रेजा जी की माता जी। राधे राधे। राधे राधे। रुचि जी आप हो गई हैं। संपादे
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। वेरी गुड रुचि जी। अब मैया आप बोलो, मुट्रेजा मैया। अर्जुन उवाच ऋषिकेशम, ऋषिकेशम सेनयोरुभयोर्मध्ये नहीं, ऋषिकेशम से बोलिए मैया। ऋषिकेशम। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। अच्युत नहीं है मैया, अ कहाँ है? रथम स्थापय मे च्युत, मे च्युत, च्युत, ओके, मे च्युत, स्थापय जी मे मैया, च्युत। मे ठीक है च्युत, विष्णुप्रिया जी मैया। मैया। ये विकालानंद साहू जी, विकलानंद साहू जी, क्षमा करिएगा उच्चारण नाम में कुछ गड़बड़ बोला हमने जी। केरमय निरीक्षेऽहं यदुकामनवतीतं कैर्मया सहजोद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। दोबारा से बोलेंगे ये पहली लाइन जो है, यावदेव निरीक्षेऽहं यदुकामनावस्थितं कैर्मया सहजोद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। योद्धु कामना नहीं है साहू जी, योद्धु कामान अवस्थितम, कामान अवस्थितम या कामान अवस्थितम, ठीक है, कामना नहीं है यहाँ पे। और योद्धव्यम, योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यम। और बहुत सुंदर आपने प्रयास किया, वेरी गुड साहू जी। राखी गर्ग जी, योत्स्यमानान् वीक्ष्य जल्दी जल्दी अहं अनम्यूट करिए मैया। या एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। बहुत सुंदर प्रयास मैया, वेरी वेरी गुड। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युधे प्रियचिकीर्षवः। मधुबीबी जी, संजय उवाच। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। बहुत सुंदर। अंतरा कौन सा वाला? भीष्म द्रोण भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। विजय श्री पंडित जी। राधे राधे। राधे तत्र राधे मैया। पश्यस्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलार्भ्रान्त्र पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। ठीक है। संध्या दत्ता जी। श्वशुरान् सुहृदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। वेरी गुड बेटा। मुग्धा गौर जी। तान् समीक्ष्य स नहीं, कौन्तेयः कृपया 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 पर्याविष्टो विषदन्निदमब्रवीत् विषीदन् स्वजनम् इदम् अब्रवीत्। विषीदन् इदम् अब्रवीत्। दृष्टेयं स्वजनं कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्टेयं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं, दृष्टेमं बच्चे, दृष्ट्वेमं त्वेमं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्।
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। ओके रिद्धि जी, सीदन्ति इमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। वेरी गुड बेटा। रुचिका जी, रुचिका शर्मा जी, हमारे माधव की मम्मी। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक् चैव परदयते न च त्वक् नहीं है मैया, त्वक्चैव परिधय्यते। त्वक्चैव परदयते न च परिधय्यते। परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर आपने प्रयास किया। कविता दुबे जी, नेक्स्ट। कृष्ण मैया। राधे राधे बेटा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न च श्रेयोनु पश्यामि अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। सुंदर बेटा। बैसाखी जी, आखिरी श्लोक। राधे राधे मैया। राधे राधे न बेटा। कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। तो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। आप सबने प्रयास किया, बहुत सुंदर। पर अब हम अगली क्लास में जो आगे की 5 श्लोक जो आज हमने कल कक्षा में करे, उन्हें भी अभ्यास करके हम उपस्थित होंगे। जल्दी ही हमारा प्रथम अध्याय केवल नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू फिनिश विद द फर्स्ट कैंटो, द फर्स्ट चैप्टर, और फिर उसके बाद एक पूरा अध्याय हमारा विश्राम हो जाएगा। तो आप उसके पाठ का अभ्यास करिएगा। आइए द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास विच इज दी स्तुति, सूत्र शास्त्र और स्तोत्र। तो हम लोगों ने शास्त्र कर लिया, अब हम करेंगे स्तोत्र, जिसमें हम श्री राधा कृपा कटाक्ष का अद्भुत जो ये स्तोत्र भगवान श्री भोलेनाथ द्वारा रचित है, उसका हम लोग उसे हृदयस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूनम गोयल जी से प्रार्थना करूंगी कि वो प्रथम श्लोक जो है श्री राधा कृपा कटाक्ष का उसका गान करें। अनम्यूट करके भैया। राधे राधे मैया। राधे राधे। मुनीन्द्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी पजीन्द्र भानु नंदिनी भजेन्द्र सुनो संगते कदा करिष्यसि हमां कृपात सुंदर बेटा। साक्ष विलक्षण भाजनम। हरिवंशी जी, अशोक वृक्ष। श्री राधे मैया। बच्चे अनम्यूट करो बेटा। राधे राधे लाली जी मैया। वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रबाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले। प्रभूत संपदालय कदा करिष्य। मैम ये नेटवर्क खराब है। हाँ बेटा, थोड़ा तो हम इसका विलक्षणा जी के मानसी रूप से हम अपने अंतःकरण में उन्हें विराजमान करके हम गा देते हैं। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमल वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। प्रणव जी, अनंग रंग। बच्चे अनम्यूट राधे करो। राधे मैया। राधे राधे बेटा। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां सुविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। वेरी गुड बेटा। निहारिका जी, निहारिका पटेल।
तड़ित सुवर्ण। बच्चे अनम्यूट करो। सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। दीक्षा पुरोहित जी, बहुत सुंदर निहारिका। मदोन्मदाति यौवने मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुरागिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम के कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर। शुभम जी। अशेष हाव भाव धीर। शुभम। शेष भाव धीर धीर हार भूते प्रभुत शातक कुंभ अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभुत शातक कुंभ पुस्तिने प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर प्रयास शुभम, वेरी गुड बेटा, पर आपको उसको अच्छे से याद करना है। ओके राधिका गोयल जी विल रिपीट द सेम श्लोक अगेन एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट श्लोक। अशेष हाव भाव धीर अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी की स्क्रीन्स पर जो नेक्स्ट श्लोक है श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का, वो अभी उपस्थित होगा। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मि लन्मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। इस श्लोक में भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? श्री राधा रानी के सौंदर्य का जो उसका जो भाव है उसको और प्रशस्त करते हुए कह रहे हैं कि जैसे श्री राधा रानी की जो अपीयरेंस है, उनका जो सौंदर्य है, उसको और प्रशस्त करते हुए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जैसे जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं। जैसे कि अगर एक नया नया कमल खिलने लगता है, उस समय वो इतना फ्रेजाइल होता है कि नेक सी भी लहर उसको उसके पूरे श्री अंग को कंपित कर देती है। जैसे एक छोटी खिला हुआ जो छोटा सा कमल है वो हिल जाता है, उतनी ही सौम्य, उतनी ही डेलिकेट आपकी श्री भुजाएं हैं। श्री राधा रानी के दोनों हस्त कमल हैं, उनकी दोनों बाजुएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र, भगवान श्री राधा रानी के नेत्र चंचल क्यों है भैया?
हमारी श्री प्रिया जो तो बड़ी सीधी सादी हैं, तो कुछ करें ना आए, हर पे कृपा बरसावें, कुछ चलें भी सीधा, बोलें भी सीधा, करें भी सीधा, कृपा भी सीधी, फिर उनके नेत्र चंचल कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि प्रिया जी के नेत्र तो बड़े समान हैं, बड़े सहज हैं, बड़े सीधे हैं, पर इन नेत्रों के भीतर जो बसा भयो है वो बहुत चंचल है। जो श्री प्रिया जी के नेत्रों के भीतर श्री लाल जो विराज रहे हैं। अब कहते हैं ना कि जो भी बालक किसी भी चीज को देखता है और नई नई चीजों को देख के जैसे चंचल होता है, तो हर एक कोई, आप किसी छोटे से बच्चे को किसी नई जगह पे ले जाओ तो वो कैसे देखता है, आंखें फाड़ फाड़ के इधर उधर नए चेहरों को देखता है, नई वस्तुओं को देखता है। वैसे ही भगवान यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि हमारी प्रिया अर्जू सदैव उनके नेत्र चंचल है। क्यों? नंबर एक, क्योंकि नेत्रों के भीतर हमारे लालजू बसे भये हैं इसीलिए। और दूसरी बात कि श्री प्रिया जू सदा व्याकुल नेत्रों से अपने भक्तों को खोजती रहती हैं कि कहाँ मेरा प्रियजन मुझे मिल जाए, कहाँ कोई राधा राधा पुकारता मुझे मिल जाए और मैं उस पर तुरंत अपनी कृपा को परिवर्षित कर दूं। इसीलिए चंचल व्याकुल नेत्रों से हमारी श्री प्रिया जू डोलती हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। जैसे कि जब जोर से हवा चलती है और जब हवा चलती है तो किस प्रकार से जो लताएं पताएं हैं वो हवा के झोंके के साथ उसी दिशा में चलने लगती हैं जिस दिशा में हवा चल रही है। तो फिर यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपके जो नेत्र हैं वो भी ऐसे ही चंचल है कि जिस ओर हमारे श्री लाल जो चलते हैं, आपके नेत्र भी उसी तरह उसी रास्ते पर उसी पथ पर उनके आगमन से उनके गमन से प्रभावित होकर पीछे पीछे चलते हैं। तो क्योंकि जहां जहां हमारे श्याम सुंदर जाते हैं वहीं वहीं श्री राधा रानी उन्हें खोजती भई जाती हैं, और जहां जहां हमारी प्रिया जू जाती हैं वहीं पर हमारे लालजू उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंचते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि श्री राधा रानी के जो नेत्र नीले चंचल नेत्र पवन के झोंके से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। वो सदा उसी दिशा में चलने वाले हैं, उसी दिशा में अवलोकन करने वाले हैं जिस दिशा में श्री ठाकुर जी गमन करते हैं। उसके आगे क्या कह रही हैं, लल्लु लन्मी लन मनोज्ञ मुग्ध मोहन आश्रिते। क्या कह रही हैं, सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए सदा आतुर रहते। आतुर मतलब उत्साहित रहते हैं। लल्लु लन्मी लन मनोज्ञ मुग्ध मोहन आश्रते, जिनके आश्रय में संपूर्ण विश्व विद्यमान है, वो भी आपकी एक झलक के लिए सदा कहते हैं ना अधीर रहते हैं, हमेशा इम्पेशेंट रहते हैं, ऑलवेज एक्साइटेड उत्साहित रहते हैं, आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाले, जो संपूर्ण दुनिया को आश्रय देने वाले श्री भगवान कृष्ण हैं, वो उनको भी आश्रय प्रदान करने वाली उनकी ठकुरानी तो हे प्रियाजू आप ही हैं, जिनके आश्रय में सदा भगवान कृष्ण रहते हैं। तो फिर भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, हे वृषभानु नंदिनी, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करोगी। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ क्या बताते हैं कि श्री प्रियाजू के जो भुजाएं हैं वो बड़ी कोमल है, हमारी प्रियाजू बड़ी नाजुक है, बड़ी डेलिकेट है, और उनके जो नेत्र हैं वो नीले रंग के हैं और सदा चंचल है, क्योंकि चंचल नेत्रों के भीतर विराजित भी हमारा चंचल ठाकुर और चंचल है अपने आश्रितों का अवलोकन करने के लिए कि कौन कौन मेरे नाम का ध्यान कर रहा है, कब मैं उनको पहचान कर जल्दी से उन पर अपनी कृपा को की बारिश कर दूं, उनकी बौछार कर दूं। और कहते हैं कि सारे विश्व के मन को लुभाने वाले ठाकुर जी भी जिनके अधीन रहते हैं, जिनसे मिलने के लिए उत्साहित रहते हैं, हे ऐसे मनमोहन की मोहिनी शक्ति आप श्री राधे, कब आप हम पर कृपा कर हमें कृतार्थ करोगी, कब अपनी कृपा दृष्टि कर आप श्री लाल जू की दृष्टि में हमें सुंदर बनाएंगी, जिससे कि उनकी वो दृष्टि हम पर भी पड़े और हमें भी उनकी सेवा सौभाग्य का सुअवसर प्राप्त हो। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जो
श्री राधा रानी को ब्रज की अधिष्ठात्री के रूप में, श्री राधा रमन लाल की अधिष्ठात्री के रूप में ठाकुरानी, ठाकुर जी तो हमारे श्री कृष्ण है, पर ठाकुरानी जिनकी अधीन श्री ठाकुर है वो हमारी प्रिया जू हैं। तो ये श्लोक में स्पष्ट भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने लल्लु लन्मी लन मनोज्ञ मुग्ध मोहन आश्रिते। जिनके मोहन किसका नाम है? श्री ठाकुर जी का ही, जो मन का मोहन कर ले, जो आकर्षित है, जिनका एक बहुत तीव्र गुण है, जो सबको आकर्षित करना जानते हो। तो ऐसे मोहन भी जिनसे आकर्षित हो गए हैं, ऐसी प्रियाजू आप कब हम पर अपनी कृपा कर हमें कृतार्थ करेंगी। इस श्लोक को भी आप याद करिएगा। आइए सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। केवल 2 ही मिनट में हम आज की कक्षा को विश्राम करेंगे। एक बार एक कक्षा में एक जो कहते हैं एक्सटीरियर टीचर एक कैंपेन करने के लिए आया। कक्षा के सभी बालक बड़े उत्साहित थे कि एक न्यू टीचर आएगा, एक्टिविटीज कराएगा, बहुत मजा आने वाला है। सब लोग बड़े उत्साहित होकर उस टीचर की वेट कर रहे थे। और वो जैसी टीचर आए तो उन्होंने एक्टिविटी के लिए कुछ सामान बाहर निकाला। पर जैसे ही उन्होंने सामान निकाला, सामान के साथ साथ उन्होंने एक 500 रुपए का नोट भी निकाला। और उन्होंने, टीचर ने देखा कि 500 रुपए का नोट निकाला, तो उन्होंने उस 500 रुपए के नोट को अपने हाथ में पकड़ा और ऊपर करा और कहा, अच्छा बच्चा बताओ, आप में से कौन कौन ये 500 रुपए का नोट जीतना चाहता है आज? तो सभी बच्चे बड़े उत्साहित हो गए। अरे 500 रुपए मिलेंगे, ख्याली पुलाव बनने लगे, इससे तो मैं टॉफी खरीदूंगा, चॉकलेट खरीदूंगा, इससे तो मैं अपने घर के लिए, अपनी माता के लिए कोई साड़ी लाऊंगा, मैं अपने भाई के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊंगा। सबने काल्पनिक अपनी चेतना बिठाई कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। पूरी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने अपना हाथ खड़ा नहीं किया। अच्छा, वो सर जब दिखा रहे थे 500 रुपए के नोट को, उसी क्षण गलती से उनके हाथ से वो नोट नीचे गिर गया। और जैसे ही वो नीचे गिरा, सर ने उसको उठाया तो देखा कि वो नोट जो था भूमि पे गिरने के कारण थोड़ा सा मुस गया था, उसमें मुचड़ गया था। वो उस जो नोट जो बिल्कुल कड़क था वो अब मुचड़ चुका था और उसमें नीचे गिरने के कारण थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। अब जो टीचर थे उन्होंने फिर से उस नोट को हवा में किया, उस नोट को अपने हाथ से सीधा करने की कोशिश करी, पर फिर भी वो नोट गंदा ही था, क्योंकि भूमि पर गिर गया था तो मिट्टी चिपक गई थी। तो उस सर ने कहा कि अब बताओ कि ये नोट गिर चुका है, मैं जानता हूं पहले की तरह कड़क नहीं है, आकर्षणीय नहीं है, पर फिर भी बताओ अब भी ये नोट कौन कौन लेना चाहता है? और सभी बच्चे, जो पहले जितने बच्चों ने हाथ खड़ा किया था, फिर से सभी के सभी बच्चों ने हाथ खड़ा किया और कहा कि चाहे ये नोट मुचड़ जाए, चाहे थोड़ा सा फट भी जाए, हम टेप लगा लेंगे, पर ये नोट आप हमको दे दो। सर, ये नोट हम जीतना चाहते हैं। तो इस सर ने जैसे बच्चों के उत्साह को देखा नोट के प्रति, तो सर ने कहा कि आज इस मुसे हुए नोट से मैं एक बहुत जीवन की विलक्षण सीख आप सबको देना चाहता हूं। हो सकता है कि राइट नाउ वी आर इन दी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट राधा रमन जी हैज गिवन अस। हम अपनी यौवन की, अपने यूथ की, अपने इंटेलिजेंस की, अपने फैमिली की, सब चीजों में बड़े कड़क हैं, परफेक्ट है, हम बड़े खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, अनुकूल चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बच्चे भी सुन रहे हैं, पति भी कहना मानता है, घर का पूरा व्यवहार भी मेरे प्रति अनुकूल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जो लक्ष्य अपने जीवन में मैंने सोचा है वो भी मुझे मिल रहा है, तो बड़ी बड़ी कृपा है। पर ऐसा हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड, अगर दिन है तो रात आएगी ही आएगी, और अगर रात है तो ये असंभव है कि दिन नहीं आए। तो अगर आज सब कुछ बहुत अच्छा है तो हो सकता नहीं, होएगा ही कि कल कुछ चीजें गड़बड़ भी होंगी। पर यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से टीचर ने एक बड़ी सुंदर बात बच्चों को बताई कि जैसे ये नोट जब कड़क था तब भी 500 रुपए की वैल्यू का था, मार्केट में जाओगे तो 500 रुपए से जो कुछ भी 500 में आएगा वो सब चीजें इससे खरीद पाओगे। पर अगर ये नोट किसी कारण मुस जाता है, अगर ये नोट किसी कारण थोड़ा सा फट जाता है और फिर भी इस मुसे नोट के साथ भी आप दुकान पर जाओगे, तब भी दुकानदार आपको 500 रुपए की वैल्यू की ही चीज देगा। तो ऐसा हो सकता है जीवन में कभी कभी हम गिर जाएं, कभी कभी जो हमसे सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसको हम फुलफिल नहीं कर पाए। समटाइम्स वी आर नॉट एज हैप्पी एज
हमें लोग चाहते हैं कि हम हो, बट इट्स ओके। डोंट थिंक कि आपने कुछ एम किया और अगर उसको आप प्राप्त नहीं कर पाए तो आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। डोंट थिंक कि जीवन में बड़ी सारी प्रतिकूलता है तो अब मेरे जीवन में कोई वैल्यू ही नहीं बची, मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा, सो माई लाइफ इज यूजलेस। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। हम क्या करते हैं, हमारी ये ना मनुष्य की एक बड़ी विचित्र स्वभाव है। हम जैसे ही हमारे सामने कोई भी आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं उसको, राधे राधे भैया, मेरा नाम है रेणुका गोस्वामी, ये है मेरे दिल दिमाग और मेरे चिंतन का रिमोट, ये राधिका गोयल जी आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए और आपको मेरे द्वारा जो भी चैनल देखना है एंटरटेनमेंट का उसको दबाइएगा और मैं उसी तरीके से आपके मूड के अनुसार उस पर नृत्य करने वाली हूँ। तो जब राधिका जी को देखना है कि माँ बड़े मुझे हंसाएं, तो ये लगा देंगी लाफ्टर चैलेंज, तो मैं राधिका जी को हंसाऊंगी, राधिका जी बड़ी खुश। अब कभी राधिका जी का मूड अच्छा नहीं है, इनको क्रोध आ रहा है, तो ये क्रोध का बटन दबाएंगी, कुछ मुझे अनर्गल बोल देंगी, जिससे कि मेरा पारा इतना बढ़ जाएगा कि मैं अपना आपा खोकर अपने जीवन में गलत कार्य करने के लिए विवश हो जाऊंगी। ये हमारे जीवन की बड़ी गलत बात है। सबसे पहला, अगर आपको कोई सीढ़ी पर चढ़ने के लिए काम करना है, वो ये करना है कि अपने इमोशंस का रिमोट, अपने जीवन के जो भी आपके फीलिंग्स है उनका रिमोट स्वयं के पास रखना है। यू वांट टू फील हैप्पी, यू वांट टू क्राई इन सेपरेशन ऑफ राधा रमन जी, क्राई। पर अगर आप किसी के कारण हंस रहे हो या अगर आप किसी के कारण रो रहे हो, इसका अर्थ ये है कि आपने अपनी वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं करके जो दूसरे बंदे ने आपकी वैल्यू आपको बताई है उसको सत्य मान लिया है। अगर मैं कहूं कि राधिका कैन डू ओनली दिस, शी कांट डू दैट, अब राधिका कहे अच्छा इन्होंने कह दिया तो मतलब आई कांट डू इट, बट व्हाट इफ राधिका मेक्स एन एफर्ट, शी माइट एक्सेल इन दैट, क्योंकि राधिका ने अपनी वैल्यू को उस स्तर पर डिमीन कर दिया है जिसमें दुनिया ने कहा है कि ये राधिका की वैल्यू है, इसीलिए वो अपनी रियल वैल्यू को पहचानने में असफल हो जाएगी। पर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हम सामान्य नहीं है, हमारी वैल्यू ये दुनिया लगाने की सामर्थ्य नहीं रखती, क्योंकि हमारी वैल्यू स्वयं श्री राधा रमन लाल ने लगाई है। हमें इस धरती पर वैष्णव के रूप में भेजा है, हमें इस धरती पर श्री भगवान का जो एम है उस एम को पूरा करने के लिए भगवान ने दिव्यानी, पल्लवी, पूनम, ललित इन सब का चयन किया है। तो क्या आप सामान्य हो? आपकी वैल्यू कितनी बड़ी है? जीवन में प्रतिकूलता तो आएंगी। देखिए अगर आप भजन कर रहे हैं तो ये कहीं पर भी कोई संत, कोई महात्मा ऐसा कभी भी आपको निश्चितता नहीं देगा कि अगर आप भजन करते हैं तो जीवन में प्रतिकूलता नहीं आएंगी। दिस इज द बिगेस्ट लाई, ये झूठ है। अगर आप भजन कर रहे हैं तो शायद सामान्य लोगों से ज्यादा प्रतिकूलताएं आएंगी, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत सी दुनिया रिलेट नहीं करेगी। और भजन के आनंद से जब आप आनंदित सबको दिखेंगे तो कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे, कुछ लोग द्वेष भी करेंगे, आपके उस आनंद को गड़बड़ करने के लिए आपको अपशब्द भी बोलेंगे। पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य रूप से भजन करता है उसके जीवन में प्रतिकूलताएं तो आती हैं, पर प्रतिकूलताओं से वो अप्रभावित हो जाता है। देखो प्रतिकूलता तो हमारे भाग्य अनुसार, हमारे पूर्व के कर्मों अनुसार जो हमने कर्म किए हैं उन्हें तो हमें भोगना ही भोगना है। पर जब एक गलत सिचुएशन, एक प्रतिकूल सिचुएशन को हम फेस करते हैं, ये हमारे हृदय का दृढ़ संकल्प कि हम श्री राधा रमन देव जी के चरणाश्रित हैं और भगवान हमारे जीवन में अगर प्रतिकूलता ला रहे हैं तो वो भी हमारे लिए हितकारी है। वो या तो हमारे किसी पूर्व कर्म को क्षय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, या फिर हमारे जीवन में आगे वाले समय के लिए हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि हम इस व्यवहार की दुनिया में अटैच नहीं हो। तो भगवान कहते हैं कि अपनी वैल्यू को आइडेंटिफाई करो, अपने आप को हल्का छोटा डिमीन मत करो कि अरे आई एम गुड फॉर नथिंग, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। जो जीवन में आप कर रहे हैं वो सत्य रूप से केवल इस दुनिया में मनुष्य देह के लिए वो ही करने योग्य एकमात्र काम है। देखिए जन्म तो कीड़े मकोड़े, पतंगे, जानवर, बर्ड्स, जन्म तो ये सब भी लेती हैं, बच्चे भी ये सब पैदा कर लेते हैं, उड़ भी सब लेते हैं, चल भी सब लेते हैं, खा भी सब लेते हैं और एक दिन मर भी सब जाते हैं। तो आपने इस मनुष्य देह को धारण करके
क्या एक ऐसी चीज करी जो आप कह सको कि जो सामान्य बुद्धिहीन, वाणीहीन, विवेकहीन जो जीव जंतु है, इसके अलावा मैंने कुछ ऐसा किया है जो भगवान श्री राधा रमन को मैं बताने योग्य बनूं? क्या आपने किया है? हाँ, आप कर रहे हो। आप राधा नाम ले रहे हो, आप हरि नाम ले रहे हो। आप वो लोग जो जीवन की प्रतिकूलताओं में फंसे हुए हैं, उनका मार्गदर्शन कर, उनको हरि नाम का श्रवण करा, उनकी उन चोटों पर मरहम लगा रहे हो। इसीलिए अपनी वैल्यू को समझो। जीवन की प्रतिकूलताएं आपकी वैल्यू को कम नहीं करती, बल्कि प्रतिकूलताओं में भी प्रसन्न रहकर श्री राधा रमन देव की दृष्टि में आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है। देखिए, जब सब अच्छा है तो प्रेम होता ही है। और राधा रमन जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरा काम बना दिया, आपने मेरे को क्लास में पास करा दिया, फर्स्ट ला दिया, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। असली प्रेम की परीक्षा तो तभी होती है जब प्रतिकूलता आती है, जब जीवन में कुछ उबड़ खाबड़ होता है, तभी तो पता चलता है कि आपकी चलाने की कला कितनी निपुण है। तो अगर आपका समर्पण सच्चा है तो जीवन की प्रतिकूलता, अगर अनुकूलताओं में प्रसन्न हो तो प्रतिकूलताओं में अति प्रसन्न हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर अनुकूलता है तो राधा रमन मेरे दिल की कर रहे हैं, और अगर प्रतिकूलता है तो और प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि श्री राधा रमन देव जी आज मेरे मन की नहीं, बल्कि श्री ठाकुर जी आज अपने मन की कर रहे हैं। और जब श्री ठाकुर जी अपने मन की करते हैं तो अपने प्यारों को भव सागर से पार ले जाने की योजना हेतु ही हमारे जीवन में अनुकूलताएं और प्रतिकूलताओं को उपस्थित करते हैं। इसीलिए यू आर लाइक दैट 500 नोट, even if crushed, even if little bit torn, even if it has dust on it, doesn't matter, the value remains the same. आप की जो वैल्यू है आपकी जीवन में आपको दुनिया लोग क्या कहे उनको कहने दीजिए। वो जो कहते हैं वो उनका भाग्य, उनका कर्मों का रजिस्टर, वो आपके लिए अपशब्द कहते हैं, वो उन्हीं के खाते में लिखा जा रहा है। उनके कहने, प्रॉब्लम कहाँ है? अगर उनके कहने को आपने मान लिया कि ये मुझे कह रहा है कि मैं गुड फॉर नथिंग हूं, दैट मीन्स आई एम गुड फॉर नथिंग। अगर आपने इस चीज को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो फिर श्री राधा रमन देव जी बड़े दुखी हो जाते हैं कि मेरा प्यारा, जिसको मैंने अपनी निकुंज से इस भूमि पर भेजा अपने इस लक्ष्य को करने के लिए, तो और ये इस दुनिया के व्यवहार में आके मेरे मार्ग से भ्रमित होकर इस दुनिया के व्यवहारों को रिझाने में ही व्यस्त हो गया। इसीलिए अलर्ट, सावधान। आप बेस्ट थे, आप बेस्ट थे, इसीलिए इस धरती पर प्रचार के लिए उपस्थित हुए हो, और आप बेस्ट ही रहने वाले हो, क्योंकि जल्दी ही हम सभी को ही श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों की प्राप्ति होने वाली है। तो आप सब सदा प्रसन्न रहिए, अपनी वैल्यू को आइडेंटिफाई करिए, अपने जीवन में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत हाई रखिए, क्योंकि आप सामान्य नहीं है। मैं बार बार अपने बच्चों को यही कहती हूँ, यू हैव टू रियलाइज दिस प्रिविलेज, यू हैव टू रियलाइज दैट क्राउन। आपको अपने इस इनविजिबल क्राउन को देखना पड़ेगा, जो इस दुनिया ने नहीं बल्कि इस दुनिया को बनाने वाले श्री राधा रमन देव जी ने आपके सर पर, मस्तक पर रखकर आपको इस दुनिया में भेजा है। इस क्राउन के साथ कभी किंग को मुंह नीचे करते चलते देखा है? नहीं, किंग सदा अपना मुख ऊपर करके चलता है। हमारे गुरुदेव को कभी मुख नीचे करते चलता देखे? अरे श्री राधा रमन के नौकर हैं, अरे कुछ छोटा हल्का उल्का मत मानो तुम। तो आप भी उन राधा रमन के ही अनुगत्य हैं, चरणाश्रित हैं। तो अपने लिए सदा प्रसन्न रहिए कि ठाकुर जी आप कितने कृपामयी हैं, कृपालु हैं। मैं आपका नाम ले पा रही हूँ, आपके नाम लेने वालों का संग कर पा रही हूँ, मैं गुरुदेव से दीक्षित होकर आपसे संबंध बना चुकी हूँ। राधा रमन, राधा रमन, इससे ज्यादा क्या चाहिए भैया? इस आनंद रूपी श्री कृष्ण के चरणाश्रित होके उस आनंद को अपने जीवन में सदा आप उसका अनुभव करते रहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम करेंगे and we will come back. I'm really sorry for today. कल पाटोत्सव के श्रृंगार के कारण आज कब 5, 5:30 बज गए, मैंने लिंक भी नहीं भेजा। हम सुबह से श्रृंगार बनाने में लग रहे हैं। ये आपके लिए हमारे श्री ठाकुर जी का कल प्रथम पाटोत्सव है, प्रिया रमन जी का। जब श्री राधा रमन देव जी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें ब्रज से दूर किया तो हमारा हृदय बड़ा कष्ट में था, और तब श्री राधा रमन देव जी प्रिया रमन देव जी के रूप में हमारे जीवन में आए। और साची कह रही हूँ, प्रत्यक्ष वृंदावन
तो भूल जाओ, गुप्त वृंदावन में हम सबको प्रवेश मिल गया है। अब कहीं जाने की, कहते ना कि बस आप पूछो ही मत कि मैं ठाकुर जी तक कभी कभी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कर्तव्य कर्म को सदा ठाकुर जी ने कहा है कि आपको विशेषता देनी है। पर जब आप अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाते हैं तो आपको ठाकुर जी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि स्वयं राधा रमन जी ही आपके पास आ जाते हैं। वृंदावन में राधा और रमण है, और हमारे पास यहाँ राधा रानी का ही अन्य नाम है प्रिया और रमण। तो राधा रमन जी ही प्रिया रमन जी होकर हमारे को खूब हम पर कृपा परिवर्षित कर रहे हैं। आप सबके श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। और आज की इस विजया महाद्वादशी, वामन द्वादशी के परम उपलक्ष्य में आप सबके चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित कर कर ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि अगर हो सके हम लोग अभी थोड़े समय में, 9:15 हो गए, आप सभी लोग अपने अपने घरों में तुलसी अर्चना का क्रम जरूर करिएगा। हमारे YouTube पर भी तुलसी अर्चना के जो ठाकुर जी के सहस्त्र नाम है उसका पाठ करके एक तुलसी दल ठाकुर जी के चरणों में अपने मन में ठाकुर जी के स्वरूप को वामन भगवान के स्वरूप में, क्योंकि है तो सब भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार, तो वामन स्वरूप में उनका चिंतन करते हुए उनके चरणों में तुलसी जी को आप अर्पित करें और अपनी इस एकादशी को खूब सफल करें। और मैं अगले मंगलवार पुनः आप सबके चरणों में उपस्थित होंगी कक्षा को आगे ले जाने के लिए। श्री राधा रमण लाल की जय।